नमस्ते। आज की इस चर्चा में या कह लें इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में लाइफ चेंजिंग है। हम बात करेंगे कि कैसे अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को एक ऐसी ताकत में बदला जाए जिसे कोई तोड़ न सके। मतलब अपना नजरिया बदलकर हम कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए पूरा फोकस यहीं रखिए, क्योंकि आज हम मेंटल टफनेस और लचीलेपन का एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मूल स्रोत में एक बहुत ही कमाल का दार्शनिक विचार दिया गया है। हम इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए थे, इसलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। ये लाइन हमें क्या याद दिलाती है? यही ना, कि खोने का जो ये डर हम दिन रात लेकर चलते हैं, वो असल में सिर्फ एक भ्रम है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे। तो फिर इस बात पर हताश होना कि सब कुछ खत्म हो गया या सब कुछ छिन गया, लॉजिकली तो बिल्कुल गलत है ना? और बस यही विचार हमें आज के हमारे पहले बड़े टॉपिक की तरफ ले जाता है, खोने का भ्रम। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब परेशानी आती है तो इंसान खुद को एकदम अकेला मान लेता है। हम सभी अपने दुखों को लेकर कुछ बहुत ही आम गलतफहमियां पाल लेते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमारी परेशानी तो दुनिया में सबसे बड़ी है, या फिर अगर कोई छोटी सी टेम्पररी असफलता मिल गई तो हम उसे जिंदगी भर की हार मान बैठते हैं। और सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम अपनी खुद की बर्दाश्त करने की ताकत को, अपनी अंदरूनी क्षमता को बहुत कम आंकते हैं। हर इंसान को लगता है कि बस उसी का दुख सबसे भारी है, लेकिन सच कहूं तो वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोच से बाहर कैसे निकले। यहीं आता है हमारा दूसरा अहम हिस्सा, जीवन की समस्याओं पर पुनर्विचार करना। अब जरा इस बेहद दिलचस्प तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारी वो शॉर्ट टर्म सोच है, जहां हम बस एक फूल खिलने का इंतजार करते हैं, और अगर वो नहीं मिलता तो रोने बैठ जाते हैं। ये हमारी छोटी सोच वाली निराशा है। लेकिन दूसरी तरफ है एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट। ये हमें दिखाता है कि हो सकता है बनाने वाले ने या ऊपर वाले ने हमारे लिए एक पूरा का पूरा शानदार बगीचा तैयार कर रखा हो। जो आज हमें एक छोटा सा नुकसान लग रहा है ना, वो शायद भविष्य की किसी बहुत बड़ी और खूबसूरत तैयारी का हिस्सा हो। और पता है, बिल्कुल यहीं से जन्म होता है असली लचीलेपन का, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। ये एक बहुत ही गहरी समझ है कि ऊपर वाला आपको कभी भी कोई ऐसी परेशानी दे ही नहीं सकता जिसे सुलझाने की ताकत आपके अंदर जन्म से मौजूद न हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, तो वो असल में आपकी खुद की अपार आंतरिक शक्ति का सबूत है। आपकी क्षमता हमेशा, जी हाँ, हमेशा आपकी चुनौती के बिल्कुल बराबर होती है। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक ढलता हुआ सूरज, जो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो रहा है, एक स्थायी अंधेरा छाने वाला है। ये एक भ्रम है। और फिर है उगता हुआ सूरज, जो हमें एक दर्दनाक अंत जैसा महसूस हो रहा था। वो असल में एक नई शुरुआत के लिए बेहद जरूरी तैयारी होती है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो वही ढलता हुआ सूरज एक नई सुबह और एक नई उम्मीद लेकर वापस जरूर आता है। चलिए अब इस चर्चा की दिशा को थोड़ा सा घुमाते हैं और बात करते हैं संपत्ति के झूठे वादे के बारे में। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। पैसा जिंदगी को आसान बनाने का एक टूल है, एक साधन है। ये आपकी अंदरूनी शांति का स्रोत नहीं हो सकता। हाँ, आर्थिक संसाधन सांस लेने जितने ही जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ये उम्मीद लगाकर बैठ जाना कि पैसा अचानक से आपके सारे इमोशनल दुखों को छुमंतर कर देगा, ये सच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम क्या करते हैं कि अक्सर अपने सबसे बुरे पलों को दूसरों की, खासकर अमीर लोगों की बाहर से दिखने वाली खुशी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बेहद अमीर लोग भी बहुत गहरे भावनात्मक खालीपन से गुजरते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी अक्सर ये बात मानते हैं कि पैसा कभी भी खुशी की गारंटी नहीं दे सकता। सच्ची शांति सिर्फ भौतिक चीजें या कह ले गाड़ियां और बंगले इकट्ठे करने से नहीं मिलती, बल्कि ये पूरी तरह से आपके माइंडसेट और नजरिए पर निर्भर करती है। सफलता और खुशी की इस बात के बाद अब वक्त को लेकर जो हमारी टेंशन होती है, उस पर आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है समय सीमा को बदलना। जरा इस नंबर 39 पर ध्यान दीजिए। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या है? दरअसल ये वो औसत उम्र है जब लोग कामयाबी के साथ अपना करियर बदलते हैं या फिर अपनी सच्ची सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। ये अकेला आंकड़ा उस पूरे मिथक को जड़ से उखाड़ फेंकता है
कि अरे अब तो सफलता पाने का समय ही निकल गया। सच तो ये है कि हम कभी भी पीछे नहीं होते। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी निराशा को पीछे छोड़ने और सिर्फ सफलता के पीछे भागने के बजाय उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस का पीछा करने में कभी कोई देर नहीं होती। आपकी उम्र क्या है या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, ये आपका भविष्य कभी तय नहीं करती। शर्त बस इतनी है कि आप लगातार खुद को बेहतर बनाने और अपना बेस्ट देने पर फोकस करें। कहा भी जाता है ना, एक्सीलेंस का पीछा करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। हमारा अगला विषय है नजरिए की ताकत। अब हम कुछ ऐसी कड़वी लेकिन एकदम सच्ची वास्तविकताओं पर बात करेंगे जिनका जिक्र मूल स्रोत में है। सोचिए, कब्रिस्तान हमें क्या याद दिलाते हैं? यही ना कि जीवन एक दिन खत्म होना है और आज हमारा जिंदा होना अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। जेल की सलाखें हमें ये एहसास कराती हैं कि हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की कीमत कितनी ज़्यादा है, और अस्पतालों के आईसीयू वो हमें इस बात के प्रति जगाते हैं कि एक स्वस्थ शरीर होना कितना अनमोल गिफ्ट है। हमारी रोजमर्रा की कई शिकायतें और परेशानियां अगर सच्ची पीड़ा से तुलना की जाएं तो वो वास्तव में हमारे बड़े विशेष अधिकार हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने और तैयार करने आता है। जिंदगी में दुख या संघर्ष कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह है जिसका काम आपके अंदर एक अपार और कभी न टूटने वाली ताकत का निर्माण करना है। जो स्थिति आपको चुनौती देती है, वही स्थिति आपको पूरी तरह से बदल कर रख देती है। इस निराशा से बाहर निकलने का एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस बताया गया है। पहला कदम, आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है उसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी इनकार के स्वीकार कर लें। जो है सो है। दूसरा कदम, हताशा में डूबने के बजाय पूरे जोर शोर से समाधान खोजना शुरू करें। और तीसरा कदम, लगातार प्रयास करते रहने और एक्सीलेंस के लिए कमिटेड रहें। देखिए, निराश महसूस करना और हार मान लेना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सल्यूशन खोजने के लिए जो सचेत मेहनत करनी पड़ती है ना, असल में वही हमारे कैरेक्टर को बनाती है और हमें मजबूत करती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई कहानी लिखना। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान अपनी जिंदगी की कहानी का राइटर खुद होता है। पीड़ित, भिखारी, कमजोर, राजा और एक हीरो। हम अपने जीवन के इस नाटक में खुद को इनमें से किसी भी रोल में फिट कर सकते हैं। ये हम पर है कि हम कमजोर बनना चुनते हैं या राजा। लेकिन हाँ, अपनी खुद की कहानी का हीरो बनने के लिए ना खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है। और ये चॉइस, ये चुनाव पूरी तरह से आपका अपना है। और ये संदेश सच में बहुत गहरा है। इस दुनिया में एक इंसान जो सबसे बड़ा अपराध कर सकता है, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ है। अपनी खुद की क्षमताओं पर शक करना। दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में घर करने देते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं, तो ये जानबूझकर अपने ही पोटेंशियल का गला घोटने जैसा है। सच मानिए, हम उससे कई ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना हम सोचते हैं। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करना शुरू करने की। और अंत में इस बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की चर्चा खत्म करेंगे। जिंदगी की इस कहानी में मुख्य किरदार को किस बात के लिए याद रखा जाएगा? क्या सिर्फ टूटकर बिखर जाने के लिए, या फिर सारी बाधाओं को तोड़कर उनसे आगे निकल जाने के लिए? अपनी आज की चुनौतियों को अपनी जिंदगी के अगले शानदार और विजयी चैप्टर की शुरुआत के रूप में देखिए। खुद पर विश्वास रखिए और अपनी कहानी के हीरो खुद बनिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सोचने का समय है कि आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर आखिर क्या हो।